क्या पाकिस्तान एशिया कप में खेलेगा? क्या पाकिस्तान में एशिया कप होगा? क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको एशिया कप में श्रीलंका में देखने को मिलेगा? जी, आपके जहन में सवाल होंगे कि यार अभी तो हम लोगों ने कहा था यार खेलने वाले हैं, 4 मैच पाकिस्तान में होगा, 9 मैचेस जो हैं श्रीलंका में होंगे, फिर ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है? और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिस शख्स ने ये कहा था उनका नाम था नजम सेठी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन थे, लेकिन अब नजम सेठी पुरानी बात हो गए हैं और जका अशरफ जो हैं वो पाकिस्तान में संभावित क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और नजम सेठी गए तो पाकिस्तान में भी वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, भावनात्मक बातें बदल गई और असर ऐसा हुआ कि जका अशरफ ने श्रीलंका में होने वाले एशिया कप को लेकर नाराजगी जता दी है। साफ लफ्जों में कहा कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान करने वाला है। अब इनकी तैनाती किसने की है? पाकिस्तान की सरकार ने, आसिफ जरदारी। और जरदारी की तरफ से जब ये आते हैं तो सरकार का एजेंडा लेकर आते हैं। अब सरकारी एजेंडे में अगर ये कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल से पाकिस्तान को दिक्कत होगी और आप चाहें तो पाकिस्तान में ही पूरा टूर्नामेंट करवाना चाहिए था, तो फिर सवाल खड़ा हो गया बड़ा सा ऐसा क्वेश्चन मार्क कि भैया क्या एशिया कप जो है एक बार फिर खटाई पड़ रहा है? मतलब जबान की कोई तो कीमत होगी। पिछले वाले ने कहा था भले ही बदल गया लेकिन थे तो आप ही के चेयरमैन, और उनके जाने से क्या इतना बदल गया? सरकार भी यही थी। आपको बता दें पाकिस्तान में सरकार जो है वो सीधे सीधे वहां के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को चुनती है। मौजूदा सरकार जो है वो शहबाज शरीफ की है, उससे पहले सरकार जो थी वो थी इमरान खान की। इमरान खान की सरकार में रमीज रजा को बनाया गया था। इमरान खान गए तो फिर आ गए शहबाज साहब आए तो आ गए नजम सेठी जब आए तो 6 महीने बाद पता लगा कि जरदारी साहब ने कहा जी ये तो हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट में हमारा चेयरमैन होगा। वैसे भी पाकिस्तान में क्रिकेट में एक बड़ा रेवेन्यू उन्हें लगता है। तो आ गए जका साहब। अब जका साहब जो हैं वो माना जा रहा है कि अगले प्रेसिडेंट होने वाले हैं, क्योंकि जका अशरफ को ही उम्मीदवार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाया है। और जो बात नजम सेठी ने कही थी, जी मैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बीच में हड्डी नहीं बनना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता उनके रिश्ते खराब हो, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं नॉमिनेट नहीं करूंगा। तो नॉमिनेट ना होने का मतलब अपने आप है कि वो बाहर है, और वो बाहर है तो ये है, तो इनकी सोच मायने रखती है। तो इन्होंने एक दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये इनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें कहा कि पाकिस्तान को लेकर जो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल है वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला नहीं, पाकिस्तान का इससे फायदा नहीं है। हालांकि वो जब भी कह रहे थे तो मुझे नजम सेठी की बात याद आई, जिसमें नजम सेठी ने एक पत्रकार से पूछा था कि भैया आप बता दो, अगर ये नहीं तो क्या करें? मतलब क्या पाकिस्तान क्रिकेट को बॉयकॉट कर दे? क्योंकि हमें 4 मैचेस मिले, शुरुआत तो हुई, आगे और अच्छा कर लेंगे। श्रीलंका को 9 मैचेस मिले, पाकिस्तान को 4 मिले, और उनका यह मानना है नए वाले अध्यक्ष की ये नुकसानदायक है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जका अशरफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। PSL कि जो कॉन्सेप्ट था उसका जो पहला फीता काटा था वो इन्होंने काटा था, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, एग्जीक्यूट नजम सेठी ने किया था। तो ये पहले रह चुके, इनको लोग जानते हैं, पेशे से ये बैंकर रह चुके हैं। लेकिन मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यार मेजबानी हमको मिली थी और उस मेजबानी को आप लोगों ने यूटिलाइज नहीं करने दिया, क्योंकि जो हमें मेजबानी मिली है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं। उन्होंने कहा यार कुछ खास दिया ही नहीं हमको, सारे जो मैचेस हैं वो ऐसे ही हल्के फुल्के मैचेस हैं। हमारे यहाँ पर नेपाल, भूटान जैसी टीमें पाकिस्तान खेलने जा रही हैं, और ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं, ये इनका स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता पिछले बोर्ड ने क्या फैसला लिया, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, मैं जांच करूंगा, पाकिस्तान की भलाई के लिए जो होगा वो करूंगा। हालांकि वो ये भी कहते नजर आए कि ठीक है, अब पिछले वालों ने कर लिया था तो उसको हम बहुत ज्यादा खराब नहीं करेंगे, और हम नहीं चाहते कि आखिरी समय पर चैलेंज कर ले, लेकिन इस मामले की मैं जांच करवाऊंगा और मैं तय करूंगा कि क्या होना है, मतलब क्या किया गया है, क्यों ये माना गया, और पाकिस्तान की भलाई के लिए जो कुछ हो सकता है वो मैं करूंगा। अब इन्होंने टेक्निकली तो कह दिया कि गुरु हम भेजेंगे, लेकिन उसमें इतने दांव पेंच लगा दिए कि लोगों के मन में ये सवाल आ चुका है कि भैया एशिया कप का मुद्दा जो है वो क्या नहीं सुलझा है, और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सियासत की भेंट चढ़ गया। वैसे पाकिस्तान की तरफ से तो इंडिया को रोज नसीहत दी जाती है कि आप लोग क्रिकेट में पॉलिटिक्स लाते हैं, इसलिए चीजें खराब होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा लगता है सियासत में क्रिकेट है। अब इसमें ऑप्शन 2 बचता है, एक तो टेक्निकली जो कह रहे हैं कि सम्मान करेंगे, सम्मान कर लेते हैं तो यहां मैचेस हो जाएंगे, नहीं होते हैं तो फिर यह माना जा रहा है कि संभवतः एशिया कप का जो टूर्नामेंट है वो 5 टीमों को मिलाकर अलग से इंडिया करवा लेगी श्रीलंका में। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा यह है कि वर्ल्ड कप का क्या होगा? क्या वर्ल्ड कप का मुद्दा सुलझ गया? क्योंकि डेट शीट तो आ गई है,
इंडिया ने मना भी कर दिया है कि जो 20 तारीख को मैच अफगानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया से 23 को, कि भैया हम नहीं खिलाएंगे आपको अलग वेन्यू पे। अफगानिस्तान से आप खेलेंगे चेन्नई में और ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे बैंगलोर में। आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ने मना कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इंडिया आएंगे, क्योंकि अगर आसिफ जरदारी कहने पर वो एशिया कप पर सवाल खड़े करें तो आईसीसी टूर्नामेंट में करेंगे। नजम सेठी तो कह ही रहते कि भैया आखिरी फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी, और वहां तो टेक्निकली गवर्नमेंट ही क्रिकेट बोर्ड चला रही है। तो अशरफ साहब ने कहा कि अभी वो मसला जो है वो सुलझा नहीं है, कार्यक्रमों में हो सकता है देरी हो जाए। पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं, कई सारे मसले हैं, पहले एशिया कप, फिर विश्व कप, टीम की तैयारी। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने अब तक ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा एक बार जब मैं कार्यभार संभालूंगा यानी एक हफ्ते बाद, देन मैं देखूंगा क्या कर सकते हैं और कैसे करते हैं, और जो कुछ करेंगे वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर नहीं आता है तो क्रिकेट बोर्ड में कैसे अच्छा होगा। तो जो लोग पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे हमारा सवाल है कि आपको लगता है कि ये जो पद बदल गया उससे जज्बात वक्त बदल गए और उससे रवैया बदल सकता है, और अगर ऐसा है तो इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या आप देख पा रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है जो कुछ पाकिस्तान में फिलहाल हो रहा है?